अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारा मौसम हमारे प्यारे शहर में। आज एक बहुत ही खुशनुमा सी सुबह हुई। सुबह से ठंडी हवा और साथ बारिश, कभी धूप निकल आती थी, तो मैंने सोचा मौसम को एंजॉय किया जाए। ग्रीनरी बहुत पसंद है मुझे और मैंने सोचा आज बिरयानी बना के आप लोगों के साथ शेयर की जाए, तो मैंने बिरयानी बनाई है। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग मेरे व्लॉग में। और पहले आप ज़रा थोड़े से सीन्स चेक कर लें जो कि मैं क्लिप्स ऐड किए हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। ये अंजीर लगी हुई हैं, अभी ये कच्ची हैं, जब ये पक जाएंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइफ विद फातिमा में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। आज फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ चलें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें कि आपको किस चीज़ की रेसिपी चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी जो है शेयर कर सकूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी। मौसम बहुत अच्छा था तो मेरा दिल चाहा कि आज बिरयानी की रेसिपी अपलोड कर ली जाए, बिरयानी बना ली जाए। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है वो ले लिए हुए हैं। चावल ले लिए मैंने, 2 प्याली भिगो दिए थे। ये आधा घंटा जो आपने भिगो लेने हैं। आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है। 5 टमाटर ले लिए हैं। प्याज ले लिए हैं, तकरीबन मैंने 5 से 6 दरमियाने साइज़ की। बाकी है मैंने ले लिए मसाले, ले लिए बिरयानी मसाला। ये होममेड है, इसकी रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। गरम मसाला मैंने ले लिया क्योंकि बिरयानी मसाले में सारे गरम मसाले यूज़ हुए थे, इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया है। उसके अलावा मैंने लेमन ले लिया है और सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इन्हें मैं काट लूँगी अभी। सुरख मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है और 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने नमक का ले लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चावलों को उबालने के लिए हम पानी जो है वो उबलने के लिए रख देंगे। तकरीबन हमारी 2 प्यालियाँ हैं तो हमने 4 या 4 से आधी प्याली ज़्यादा जो है वो उबलने के लिए रख देनी है। ये तकरीबन 4.5 प्यालियाँ जो है मैंने पानी की पकने के लिए रख दी हैं। उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। चावलों को आपने ऐसे ही नहीं उबाल लेना, इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी शामिल करेंगे, वो एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देते हैं। सबसे पहले हम कुछ पुदीने के पत्ते ऐड कर लेते हैं। दालचीनी ऐड कर लेंगे।
नमक ऐड कर लेंगे। बस ये आपने ख्याल रखना है कि आपने इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाना है, फिर ही आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। इस साइड पे मैंने पानी पकने के लिए रखा था। पानी अभी, ये जो पानी है ये तकरीबन 70% तक गर्म हो चुका है। 100% गर्म होने तक इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। दूसरी साइड पे हम मसाला तैयार करना शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने रख ली है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम ऑन कर लिया, अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। कढ़ाई गर्म होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें 1.5 प्याली ऑयल की शामिल करते हैं। ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो गया है। इसमें हम सबसे पहले प्याज ऐड कर लेते हैं। ये प्याज मैंने 2 के काट के रखी हुई थी, ये ऐड कर लेती हूँ सबसे पहले। प्याज मैंने ऐड कर ली हुई है। इसका कलर आने तक इसे हमने अच्छे से पकाना है। साथ में अब जो बाकी मसाले तैयार होने वाले हैं मैं वो तैयार कर लेती हूँ। सब्ज़ मिर्चें काट लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो तैयार करने वाला है, वो मैं तैयार कर लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने हमेशा तब डालना है जब आपने चिकन ऐड करना है, ताकि आपके चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। पानी हमारा अभी सही से पकना नहीं शुरू हुआ। जब अच्छे से पकना शुरू होगा तभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि उबाल आने की कोशिश हो रही है। इधर मैंने प्याज रखा हुआ है, ये कलर चेंज होने तक हमने पकाना है। इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम रखा हुआ है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। ये 2 टेबलस्पून भर के आपने लेने हैं। साथ अब मैं मिर्चें और लेमन काट लेती हूँ। पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं। आपने आराम आराम से चावल ऐड करने, ताकि छींटे जो हैं गर्म पानी के आपके ऊपर ना पड़े। इस साइड पे उबल रहे हैं। आपने जब तक केक करनी रह जाएगी तब तक उबाल लेना है अच्छे से। प्याज ने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा और हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। चावल हमारे पक रहे हैं, लेकिन हमने एक कनी रह जाने तक इसे अच्छे से पकाना है। अभी प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं।
अब चिकन के गलने तक हमने इसे ढक के पकने देना है। तब तक मैं साथ रायता तैयार कर लेती हूँ। साथ में कद्दू का रायता बनाने जा रही हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। रायता बनाने से पहले हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेते हैं ताकि वो भी पक जाए अंदर। इसे मिक्स कर लेते हैं। पाँच मिनट तक इसे गलने देंगे। अब मैं बनाने लगी हूँ कद्दू का रायता। उसके लिए सबसे पहले मैंने आधा पाव दही ले लिया। उसके अंदर जो कद्दू मैंने एक लिया था दरमियाने साइज़ का, वो मैंने कश करके उबाल लिया था, वो ऐड कर लेती हूँ। उसका पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया था। अब इसमें कश किए हुए कद्दू जो उबले हुए हैं वो ऐड करते हैं। इसे अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कद्दू अंदर मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेते हैं। रायता मैं तैयार कर रही थी, साथ मेरा चिकन गल गया। साथ इसकी तह लगा लेते हैं हम। पहले इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर तह लगाना शुरू करते हैं। अब इसमें मैं प्याज और टमाटर ऐड कर लेती हूँ। प्याज टमाटर ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। कद्दू जो है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इनकी तासीर ठंडी भी होती है, मैदे के लिए बहुत मुफीद है। तो आप इसे रोज़ाना गर्मियों में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। रायता के तौर पे दोपहर खाने के साथ लाजमी यूज़ करें इसे। अब मैं इसमें सब्ज़ चटनी ऐड कर लेती हूँ। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से जाके चटनी की रेसिपी भी देख सकते हैं। सब्ज़ चटनी अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। और ये हमारा कद्दू का मज़ेदार सा रायता जो है तैयार है। चिकन मैंने निकाल लिया हुआ है, मसाला इसका तैयार था। अब हम तेल लगाना शुरू करते हैं। चावलों की तेल लगाते जाएंगे। अब मैंने एक चावलों की लेयर लगा दी है। ऊपर लेमन के पीसेस ऐड करेंगे, साथ साथ थोड़ा सा लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें चिकन की लेयर लगाते हैं। साथ साथ आप जर्दा रंग भी ऐड करते जाएंगे हर लेयर में। अब फिर चावल की तह लगाते हैं। आप चाहें तो इसमें पुदीना और धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने उबालते हुए पुदीना ऐड कर लिया था और धनिया इतना पसंद नहीं है तो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। चावलों की लेयर लग गई। अब इस पर थोड़ा सा जर्दा रंग ऐड करूँगी, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लेते हैं। और अब चिकन की दूसरी लेयर लगाएंगे। अब चिकन की लेयर लगा लेते हैं। अब फिर चावल ऐड करेंगे। अब फिर इसमें चिकन ऐड करते हैं, लेमन जूस ऐड करेंगे, लेमन पीसेस ऐड करेंगे और जर्दा रंग ऐड कर लेंगे। लेमन पीसेस ऐड करते हैं। अब फिर चावल ऐड करेंगे। आखिरी तह लगाएंगे हम मसाले की। बाकी बचा हुआ जर्दा रंग ऐड करेंगे और लेमन के पीसेस ऐड कर लेंगे, साथ थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर देंगे। जर्दा रंग ऐड कर दिया।